राम राम भाई, राम राम। आज मैं उपासना के विषय में बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, कई प्रकार के लोगों को परेशान किया जाता है। कोई किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करके परेशान किया जाता है, तो कोई अगर बरियार रहता है तो उस प्रकार का परेशान करता है। कोई जॉब करता है तो परेशान करते हैं लोग। लेकिन इस समय में आप देखते होंगे कि अगर कोई छोटी छोटी बात होती है या आप कोई बहुत आगे धीरे धीरे अपने लाइफ में धीरे धीरे बहुत प्रगति पर यानी अपने जीवन में सफलता आपको मिल रही है, तो आपको दुश्मन देखकर आपके ऊपर, आपके घर और आपके परिवार के ऊपर तंत्र क्रिया कर दिया जाता है। तंत्र क्रिया करने वाला विशेष कोई बाहर का नहीं रहता, अपने घर के होते हैं। कोई चाचा होते हैं, बड़कप्पा होते हैं, कोई गांव का आपका पटीदार होगा, इसी में तंत्र क्रिया होती है। कोई विशेष कोई दूर से नहीं करता है। जिसके घर में भी तंत्र क्रिया होती है वो स्वयं आपके परिवार के, आपके घर में आपके सदस्य के लोग आपके ऊपर जलन के कारण आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं। इस तंत्र क्रिया जो करते हैं, इससे बचने के लिए आपको किसकी साधना करनी चाहिए? कई देवी देवताओं का इसमें साधना किया जाता है, लेकिन आज विशेष हम आपको हनुमान जी की साधना बताने जा रहा हूँ। ये जो हनुमान जी की साधना रहेगी, मंत्र जो रहेगा सावन मंत्र रहेगा, हनुमान जंजीरा का यह मंत्र रहेगा। तो इस मंत्र से आप अपने शत्रुओं से विजय पा सकते हैं। अगर आपके घर में तंत्र क्रिया अगर आपके घर में बार बार आपके घर में परिवार में आपके सदस्य के ऊपर या विशेष आपके ऊपर हो रहा है, तो इस हनुमान जंजीरा से आप इस कार्य को कर सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड आप छुटकारा पा सकते हैं। पहले नंबर, अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करना चाह रहा है, तो फर्स्ट नंबर की बहुत सात्विक देवता है और उसको भी व्यक्ति को सात्विक में बनना पड़ता है। पहले नंबर, आप जो भी मुर्गा, मांस, अंडा, दारू, शराब और गुटखा, सब अगर आप सेवन करते हैं, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। और हनुमान जी की साधना करने से पहले आपको राम जी की साधना करनी पड़ेगी। तो कैसे राम जी की साधना किया जाए, कैसे हनुमान जी की साधना किया जाए, उसके विशेष आपको क्रिया बताने जाते। तो अगर आपके गांव में अगर अगल बगल में कोई राम जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर होगा, तो आप वहां भी इस साधना को चालू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पहले अपने घर में एक हनुमान जी का और एक राम जी का मूर्ति ले आइए, जिसमें जो भगवान का आसन लगाएंगे लाल आसन लगाएंगे, यानी जो हनुमान जी और राम जी का जो आसन रहेगा लाल रहेगा। उसके बाद आपको गुड़ और चना और तुलसी पत्ता और इसका भोग लगाना है। आपके लिए वस्त्र क्या रहेगा? आपके लिए वस्त्र आप भी लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल आसन करेंगे, तुलसी का माला रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी के माला पर आप जाप कर सकते हैं। तो पहले नंबर, हनुमान जी की साधना करने से पहले आपको राम जी का अगर राम स्तुति याद है तो राम स्तुति 4 बार 5 बार पाठ कर सकते हैं, या आप सीताराम का जाप कर सकते हैं। इसे जाप कर उसके बाद हनुमान जी के आप उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी की जो उपासना रहेगी, जो हनुमान जंजीरा रहेगा, आप इसको 2 माला डेली यानी जाप करनी है। 2 माला आप डेली प्रतिदिन जाप आपको करनी है। इसे 2 माला जाप करने में 2 घंटा लगेगा मोटा मोटी। अगर कोई नया अगर व्यक्ति करता है, अगर कोई पहले से ही साधना लाइन में या विशेष कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, उसको रियाज रहता है, वो कर लेगा। आपको शत्रु से विजय पाने जाप करने से पहले अगर आपके शत्रु को नाम याद है, यानी आपका कोई विशेष शत्रु उसका शत्रु का नाम याद है, तो संकल्प में आपको शत्रु का नाम लेना। अगर आपको संकल्प में अगर शत्रु का नाम लेते हैं, अगर आप कंटिन्यू 41 दिन जो हनुमान जंजीरा का जो मंत्र का अनुष्ठान होता है, टोटल 41 दिन का अनुष्ठान है। आपको अनुष्ठान करने से पहले आप मंगलवार या शनिवार या कोई अच्छे दिन आप देखकर उस अनुष्ठान को चालू कर सकते हैं। अनुष्ठान करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं। जब आप मंत्र अनुष्ठान में जाप करें तो उसमें एक और संकल्प लेंगे, जो आपके व्यक्ति आपके परेशान कर रहा है, उसका अगर नाम मालूम है, कंफर्म कि यही व्यक्ति हमको परेशान करता है, तो आप उसका संकल्प लेकर हनुमान जंजीरा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको शत्रु का नाम याद नहीं है तो अमुक यानी आप अमुक बोल के उससे हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, जब तक
अनुष्ठान 41 दिन का रहेगा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको 41 दिन अपने स्त्री के पास नहीं सोना है, प्लस में खटिया पर नहीं सोना है, बाहर कहीं ज्यादा भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज और दारू मांस ये चीजें आपको नहीं करना है। जैसे जैसे अगर आप अनुष्ठान इस क्रिया को धीरे धीरे आप जाप करते हैं तो जो भी आपके शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं वो पहले विफल होने लगेगी। यानी जो आपके घर में तंत्र क्रिया हुआ है वो धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे 20 से 25 दिन में आपको समझ में आने लगेगा नहीं हमारा शरीर हल्का और नैतिक हो रहा है, घर में ठीक हो रहा है, और आपके शत्रु परेशान होने लगेंगे। तो इस अनुष्ठान का विशेष आप जरूर करिए। आपके अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जंजीरा मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ब्रह्मचर्य का आपको विशेष पालन रखना है और खान पीन भोजन आपको बहुत सात्विक और बहुत साफ सुथरा आपको भोजन करना है। अगर किसी को भी अगर हनुमान जी का इस उपासना का अगर करना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसको बताया जा सकता है। और इसको आप शनिवार और मंगलवार को आप जाप अनुष्ठान कर सकते हैं या कोई ऐसे विशेष दिन होता है उसमें आप इससे हनुमान जंजीरा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। राम।